हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए कहानी का आनंद ले लेते हैं हम। हमारी कहानी का नाम है हींग वाला। क्या नाम है कहानी का? हींग वाला। हींग का इस्तेमाल तो करते हैं ना बच्चों, घरों में तड़का लगाने में मम्मी करती है, हर खाने में डालती है। तो क्या है इस कहानी में? इस कहानी के माध्यम से बच्चों लेखिका ने हींग बेचने वाले खान के चरित्र की उदारता, विश्वसनीयता, धार्मिक सद्भावना एवं आत्मीयता का वर्णन करते हुए यह प्रेरणा दी है कि धर्म तथा जाति के नाम पर भेदभाव या दंगे कराना उचित नहीं है। आपसी सद्भाव से ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो आइए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। अम्मा हींग लेगा कहता हुआ लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बंधी हुई पोटली को खोलकर उसने नीचे रख दिया और मोलसिरी के नीचे बने चबूतरे पर बैठ गया। भीतर बरामदे में से एक 9-10 वर्ष के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान भला क्यों जाने लगा। वह बैठ गया और अपने सोफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग लो अम्मा, हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी ले रखी है खान, अभी 15 दिन हुए नहीं, तुमसे ही तो हींग ली थी। वह उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बोहनी मांगता है, एक ही तोला ले लो, पर लो जरूर। इतना कहकर फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। सावित्री बोली, पर इतनी हींग लेकर क्या करूंगी, ढेर सारी तो रखी है। खान ने कहा, थोड़ा ही ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर में पड़ी रहेगी, हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटूंगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तोलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी ना लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। जब खान ने हींग तोलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान की ओर फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेना है, चलो माँ भीतर चलो। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर ना दे हींग की पुकड़िया उठा ली और पूछा, कितने पैसे हुए खान? 35 पैसे अम्मा, खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दाम 35 पैसे लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया, पर बच्चों को माँ की ये बात अच्छी ना लगी। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को वैसे ही पैसे दे दिए, हींग की क्या जरूरत नहीं थी। छोटा माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ, 35 पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए ना रहेंगे। लड़की जितनी उम्र 8 साल की थी बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसा ना मांगो, वह तुम्हें ना देगी, उनका बेटा वही खान है। सावित्री को इन बच्चों की बातों से हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध से कहा, चलो चलो, बड़ी बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, खान ने पैसे के बदले में हींग दी है, तुम क्या दोगे? छोटा बोला, मिट्टी देंगे। सावित्री हंस पड़ी, अच्छा चलो, पहले खाना खा लो, फिर मैं रुपया तुड़वा कर तीनों को 35-35 पैसे दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगाया गया। 1 रुपया में 100 पैसे, 35 पैसे रतन लेगा, 35 पैसे मुन्नी लेगी। छोटे के लिए तो 3 पैसे बचेंगे। छोटा बिगड़ पड़ा, कभी नहीं, मैं 30 पैसे नहीं लूंगा। दोनों में मारपीट हो चुकी होती यदि मुन्नी 30 पैसे स्वयं लेना स्वीकार ना कर लेती। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली आई। होली के अवसर पर हिंदू मुसलमानों में बड़े भयंकर रूप से दंगा हो गया। बहुत से हिंदू मुसलमान मारे गए। मरने वालों में 2 खान भी थे। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मारा गया। ना जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्राय आ जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे उसी मौलसिरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी वह कुछ बुन रही थी। उसने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग है, हेरी हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान बोला,
देश को गया था अम्मा, परसों ही तो लौटा हूँ। सावित्री बोली, यहाँ तो हिंदू मुसलमानों में बहुत जोरों का दंगा हो गया। खान बोला, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री बोली, खान तुम यहाँ चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। इसके बाद उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटांग हींग तोलकर सावित्री को दे दी। रेजगी दोनों में से किसी के पास ना थी। खान पैसे फिर आकर ले जाएगा। सावित्री को सलाम करके वह चला गया। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्योहार है। पिछली होली पर दंगा हो चुका है, हिंदू होली ना जला सके थे। दशहरे का दिन उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफी प्रबंध था। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से भीरू थी। भीरू स्त्री यानी कि थोड़ी वीर स्त्री थी। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का ना जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे ना माने। नौकर रामू भी जुलूस देखने को बड़ा उत्सुक हो रहा था। उत्सुक यानी कि वो भी बड़ा ही बेचैन हो रहा था जुलूस देखने को। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखाकर ले आता हूँ। लाचार होकर सावित्री को काली का जुलूस देखने के लिए बच्चों को भेजना पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद दी कि दिन रहते ही बच्चों को लेकर लौट आए। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा यानी कि इंतजार करने लगी वो बच्चों के लौटने की। देखते ही देखते दिन ढल चला, यानी कि शाम हो गई। अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर बच्चे ना लौटे। अब सावित्री को ना भीतर से चैन था ना बाहर से। इतने में ही कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर आ गई। उन आदमियों से पूछा, ऐसे क्यों भागे जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया ना। एक आदमी बोला, दंगा हो गया माँ जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा। कहता वह तेजी से आगे बढ़ गया। सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इसी समय कुछ और लोग तेजी से आते हुए दिखे। सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन लोगों ने कहा, दंगा हो गया है। अब सावित्री क्या करे? उन्हीं में से एक से उसने कहा, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो, 2 लड़के और 1 लड़की, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, का हम तुम्हारे बच्चन को पहचाने थे माँ जी, फिर जान से प्यारा कुछ ना होत। यह कहकर वे चले गए। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला देहाती मेरे बच्चों को खोजे भी कैसे? पर अब करे भी तो क्या करे? उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? वह तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही है, पर भेजना उसके हाथ की बात थी। सावित्री पागल सी हो रही थी। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ नीरवता बढ़ती गई। नीरवता यानी कि सुनसान हो गया सब कुछ। पर बच्चे लौट कर ना आए। सावित्री उदास हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसी समय उसे वह चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा उसके 3 बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़भाड़ में बाहर ना भेजा करो। बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए। तो बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित ये कहानी बताती है कि कब कौन इंसान हमारे कब काम आ जाए हमें नहीं पता होता। इसलिए मानवता के आधार पर चलिए। जिस प्रकार इस कहानी की नायिका सावित्री ने खान के साथ अच्छा व्यवहार किया और बदले में उसको उस अच्छे व्यवहार का अच्छा ही परिणाम प्राप्त हुआ, तो इसी प्रकार अगर हम और लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे तो भविष्य में कभी हमें सहायता की आवश्यकता होगी तो कोई ना कोई हमारी सहायता के लिए अवश्य आएगा। तो चलिए एक बार लेखिका का परिचय ले लेते हैं। तो श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका है। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को उत्तर प्रदेश के प्रयाग इलाहाबाद शहर में हुआ था। इनका विवाह खंडवा मध्य प्रदेश के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में नीम के पेड़ पर लिखी कविता मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई। सुभद्रा जी का रुझान प्रेरणादायक कविताओं और गद्य लेखन में रहा। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मुकुल, बिखरे मोती, सीधे साधे, चित्र और त्रिधारा।
इनकी प्रसिद्ध चर्चित कविताएं हैं। राखी की चुनौती, वीरों का कैसा हो वसंत, कदम का पेड़ और खूब लड़ी मर्दानी। 15 फरवरी 1948 को एक मोटर दुर्घटना में सिवनी में इनका देहांत हो गया। तो ये थी सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने इस कहानी के द्वारा हमें ये संदेश दिया है कि मानवता हमेशा मानवता के काम अवश्य आती है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे मिलने वाली सीख को आप अवश्य अपने जीवन में अपनाएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।